अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मी अलमाज़ साकिब और आप देख रहे हैं अलमाज़ साकिब व्लॉग। ये मैं रमज़ान के बाद की ईद के बाद तीनों ईदों के बाद ये व्लॉग बना रही, चौथे दिन का मतलब ईद के चौथे दिन। तो ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी ना, तो ये बहुत सारी बनी हुई थी, तो ये मैंने डिश आउट करके फ्रीज़ कर दी थी। तो ना अब ये तंदूर की रोटियाँ भी बची थी, तो ये मैंने भी इसको फ्रीज़ कर दी थी ना, दस्तरखान में लपेट के ना रख दी थी। क्योंकि पहले दिन तो बहुत गेस्ट आए हुए थे, बल्कि तीनों इधर गेस्ट आए हुए थे, तो वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन सेकंड डे तो मैं अपने अम्मी अब्बू की चली गई थी। ज़ाहिर सी बात है, तीनों ईदों में तो ज़्यादा से बिज़ी गुज़रता है, कोई आता है कोई जाता है। अब ये कि हम पहले दिन गेस्ट वगैरह आए हुए थे, दूसरे दिन मैं चली गई, फिर तीसरे दिन भी गेस्ट आ गए थे, दोस्त वगैरह आ जाते हैं या ये चले आते हैं दोस्तों के। तो बस यही सिलसिला चलता रहा। ये चौथे दिन ये मैंने बनाया था, क्योंकि कढ़ाई बनाई थी, कढ़ाई इतनी ज़्यादा माशाल्लाह बनाई थी, वो बच गई थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो मैंने डिश आउट करके फ्रीज़ कर दी। अब मैंने निकाली थी ये। और यहाँ देखें बच्चों की ईदी वगैरह चल रही है। देखें बच्चों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ईदी जमा हो गई थी, चारों बच्चों की मेरी। तो ये इसमें ये चल रहा है, ये इस कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई हैं पूरी, ये पूरा इसका क्रेट जो होता है ना इसका, ये लेकर आ गई हैं मानिया साहबा अपनी उसकी। ईदी जमा है ना, जब तक ईदी रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहेगा। अब ये लेकर आ गई हैं, ज़ाहिर सी बात है ये कितने की होगी, हर इसमें 500 वगैरह के जो रुपए लगे होंगे, 500 रुपये। तो मुझे इतना नहीं आइडिया कि कितना लगे होंगे, लेकिन ये कि पैसे खर्च हो रहे हैं। अभी कि पिज़्ज़ा भी मंगाएंगे, जिंगर बर्गर भी मंगाएंगे। मैंने कहा सारे पैसे बस इसी में खाने पीने में लुटा दो। ईदी के पैसे कुछ थोड़ा सा जमा भी कर लो, कुछ और ले आना है, ज़रूरी थोड़ी बस खाने पीने में ही लगाना है। बस वो मज़े चल रहे हैं, इंजॉय चल रहा है बस। और बड़ी जो है ना, इनकी बड़ी सिस्टर यानी मेरी बड़ी बेटी, वो तो थोड़ा बहुत जमा करके रख लेती है। छोटी वाली थोड़ी सी वो फजूल खर्ची है, ज़्यादा जल्दी बस पैसे जमा नहीं करती, वो बहुत जल्दी खा पी जाती है, उड़ा देती है पैसे। बस इसका यही है, बस जल्दी से पैसे बस ख़त्म कर लूँ, तो बस इसका खर्च कर रही जल्दी जल्दी। बस वो कभी एक चीज़ ला रही है, कभी कुछ पापड़ ला रही है, कभी बेकरी के आइटम्स ला रही है, कभी केक ला रही है। बस ये सिलसिला इसका चल ही रहा था। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने मीठा भी जो बनाया हुआ था, दूध दुलारी मैंने स्वीट बनाया था माशाल्लाह। फिर गैस वगैरह ने भी खाया, बरकत इतनी बरकत हो गई कि वो बच गया। अभी भी फ्रीज हुआ रखा हुआ है, हम निकाल निकाल के अभी भी इसको बस बच्चों को दे रही हैं, बच्चे खा रहे हैं अभी भी। आज ये हुआ था कि सुबह से बारिश हो रही थी। देखें सुबह से कपड़े सारे धोए थे रात में, क्योंकि सब कपड़े धोए थे, इतने जमा हो गए थे ना, बच्चों ने उतारे थे तो इतने ज़्यादा जमा हो गए थे, तो सारे वाश किए थे। और अचानक से बारिश शुरू हो गई, और सुनने में यही आया कि आज पूरा दिन होगी, कि कल भी दूसरे दिन पूरे दिन होगी। तो अब ये है कि बारिश में पानी तो भीग ही गया था। अब मैंने कहा कपड़ों को क्या उतारूँ, अब भीग ही रहे हुए तो भीग, अब इसको अंदर कैसे लाऊं, भीग तो गए थे। इसलिए मैंने कहा इसको बस थोड़ी देर में अगर धूप निकल आई तो ये खुद ही सूख जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है बारिश होती है, फिर बारिश का पानी लगता है तो बेसान सी हो जाती है, जिससे स्मेल सी होने लगती है। तो फिर वो कपड़ों में हो गई थी स्मेल से, फिर मैंने इसको दोबारा उसको वॉश करके दोबारा फैलाएँ कपड़े। यहाँ देखें अभी तक बच्चों की पार्टी चल रही है। देखें ईदी के पैसे जो है ना ये चल रहे हैं। अब चिप्स आ गए हैं, बच्चे चिप्स भी खा रहे हैं। और ये देखिए छोटा वाला भी है, और ये अभी लेकर आए हैं अपने लिए, और छोटी बड़ी वाली बेटी भी लेके आई है। फिर ये कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए भी ले आए थे। फिर मैंने भी ज़ाहिर सी बात है खाया, बच्चों के साथ मैं भी शामिल हुई। रमज़ानों में कुछ और रूटीन होती है, आम दिनों में कुछ और रूटीन होती है, क्योंकि देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, सारा दिन सोना होता है, रमज़ानों में पूरी रात जागना होता है। तो ये था कि रात में यही रूटीन बनी हुई थी, रात भर जाग रहे थे, सुबह देर से उठ रहे थे, क्योंकि अभी इनके स्कूल की छुट्टियाँ हैं। और ना क्या नाम है वो, इनका रिज़ल्ट है 20 अप्रैल को इनका रिज़ल्ट है। और फिर इनका 22 अप्रैल से इनकी स्कूल ज्वाइन करेंगी। तो फिर अभी तो ये इन छुट्टियों पर ही हैं बच्चियाँ, तो ये अभी देर से उठना सोना लगा हुआ है इनके। अच्छा यहाँ पे मैंने दूध दलारी बनाई थी ना ईद वाले दिन, माशाल्लाह इतनी बरकत हो गई। तो अभी भी 2 डिशेस रखी हुई थी फ्रीज़ करी हुई मैंने। तो बच्चों ने कहा ये भी हम खाएंगे। मैंने कहा ईदी तो चल ही रही है बेटा, हैं ईदी तो तुम ख़त्म ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हो, बेकरी के आइटम्स वगैरह लेकर आ रहे हो, कभी कोल्ड ड्रिंक चल रही, कभी चिप्स चल रहा है। अब मीठे की भी बारी आ गई कि मीठा भी छोड़ना नहीं है, मीठा भी खाना है इनको। अब मैंने ये मीठा निकाला है, मुझसे मेरी बड़ी वाली बेटी मांग रही थी, तब एक मांगती ज़ाहिर सी बात है, फिर दूसरी भी मांगती, फिर तीसरा भी मांगता है, चौथा भी मांगता है।
एक 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 छोटे वाले बड़े वाला जो बेटा है ना मेरा, वो तो अपनी खाला के गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक तो गए हुए हैं अपनी एंजॉय कर रहे हैं, चलो अपनी खाला के गए हुए हैं, जिनकी छुट्टियाँ थी मदरसे की, वो मदरसे में हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो उनकी छुट्टियाँ थी। तो मैंने कहा चलो तुम चले जाओ कज़न वगैरह के साथ अपने एंजॉय कर लो। तो यहाँ ये दूसरा मानिया, ये देखें, इसको शौक़ है ना मीठे खाने का ये, तो इसने मांगा था मुझसे ने कि मम्मा मुझे मीठा चाहिए। तो मैंने कहा तुम मीठा खा लो, मैंने इसको निकाल के दे दिया। और जब इनको निकाल के दिया तो फिर मेरा भी दिल चाहने लगा मैं भी मीठा खा लूँ, मैं भी कहाँ पीछे रहती हूँ बगैर खाए मीठे के। फिर मैंने कहा चलो मैं भी मीठा खा लेती हूँ, मैंने भी माशाल्लाह अपने लिए मीठा निकाल के खाया। अब रह गई थी एक कसर ही रह गई थी मेहंदी की, क्योंकि मेहंदी चाहनात को लगी थी तो वो कौन बच गई। तो उन्होंने कहा चलो अब मेहंदी की बारी है, तो मेहंदी को भी ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ मेहंदी मैंने इनके बच्चों की फिर दोबारा लगाई, क्योंकि मैंने भी मेहंदी नहीं लगाई थी अपने। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने ऊपर एक हाथ पे लगा लेती हूँ मेहंदी ना। फारिग बैठी थी तो मैंने कहा चलो रात के 2 बज रहे थे, क्योंकि आदत है रमज़ान में जागने की, तिलावत करते थे तो आदत सी बनी हुई, अभी आहिस्ता आहिस्ता जाएगी 1 महीने में ही। तो ये मैं जाग रही थी, मैंने कहा चलो अपने हाथ पे मैं अभी मेहंदी ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने ईद के बाद लगा रही हूँ, देख ईद के बाद मैंने ये ट्राई किया। हालांकि अंदर मैंने छोटे सा बनाया हुआ था, लेकिन ऊपर मेरे हाथ साफ था। तो यहाँ मैंने अपने लिए मेहंदी लगाई। देखिए डिज़ाइन मैंने खुद बनाया, समझ में नहीं आता कैसा डिज़ाइन बनाऊँ। तो ये खुद ही मैंने अपने से बना लिया, जहन से बना ले अपने हाथों में। या मानिया भी बना रही थी, किसी कॉपी में ट्राई कर रही थी, तो मैंने देखा क्या बना रही थी, उसने देखी ये मेहंदी का डिज़ाइन इसने अपनी कॉपी में ट्राई किया। और ये मुतना अभी अपने पाँव में ये मेहंदी बना रही थी। मैंने इसकी डिज़ाइन बनाया था, पाँव में फ्लावर्स, एक बीच में साइड में दिल बना रही हैं, कुछ बना रही हैं। बच्चियाँ कुछ ना कुछ लगी रहती हैं, करती रहती हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा चलो छुट्टियाँ हैं तो देखिए ये फ्लावर्स मैंने इसके पाँव में छोटे से बनाया था। यहाँ देखिए मेहंदी लगाई थी, तो मैंने इसको ना 1-2 घंटे बाद इसको धो ली थी। तो देखिए इसका ये कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है ना, देखिए। अब देखें ईद के बाद मतलब रमज़ान में जब ईद आती है, मीठी मीठी ईद के बाद कितनी शादियाँ होती हैं, इतनी शादियाँ होती हैं कि पूरे हॉल हाउसफुल हुए हुए होते हैं। और हमारे यहाँ आस-पास भी जो है हॉल्स वगैरह जो हैं, ये अज़ीमपुरा जो हमारा शाह फैसल लगता है, यहाँ के हॉल पूरे हाउसफुल हुए हुए, इतनी शादियाँ होती हैं, इतनी शादियाँ होती हैं। और मेहंदियाँ भी इतनी ज़्यादा लगती हैं, ज़ाहिर सी बात है, इतनी ब्राइडल होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। और ये पार्लर्स भी हाउसफुल होते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। देखें मेहंदी वेहंदी हो गई, माँ ये हो गई, और क्या नाम, तो कवालियों का भी ज़्यादा सीज़न चल गया, हर कोई कवालियाँ करवाता है। शादियों का सीज़न है भाई, ये तो भाई शवाल के बाद। मिट्टी अंदर क्यों लाए हो? मना क्या ना मिट्टी लाने को। मैं मिट्टी को बाहर फेंका है। जो फेंक क्या हुआ? जल्दी से बाहर। मम्मा मैं फेंकती। हाँ फेंक क्या, जल्दी से बाहर फेंक क्या। मम्मा मैं फेंकती ना। जल्दी से फेंक क्या। फेंकती। बाहर फेंक क्या। फेंकती ना बाहर। नहीं ऊपर से तुम लेके जल्दी से लेके आ। अहमद की तो छुट्टियाँ हैं ना, ज़रा से बात है, वो तो बाहर आना जाना, मेरे छोटे साहबज़ादे हैं, बाहर आना जाना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इतना परेशान किया, वो बारिश इतनी हुई थी तो पानी इतना खड़ा हो गया था, वो बार बार पानी में जाना आना ही कर रहे हैं, कपड़े इतने गंदे कर रहे हैं, बार बार धोना पड़ रहा है। क्योंकि बारिश हो गई थी तो कपड़े वैसे ही पानी में हो गए थे। फिर दोबारा उसको मैंने खंगाल के उसको फैलाएँ, तो वो क्योंकि स्मेल हो जाती है ना बारिश के पानियों की, तो इस वजह से मैंने कपड़े फैलाए थे। फिर मुझे याद आ गया कि नया मैंने कपड़े भी फैलाए हैं, तो मैंने उसको उतारे ही थे रस्सी में से। तो वहाँ मैं उतारने बाहर गई, मैंने कहा चलो जल्दी कपड़े उतार लो, फिर ऐसा ना हो दोबारा बारिश हो जाए और फिर ये कपड़े दोबारा गीले हो जाएं। फिर ये कि मक्खी से बात है, बारिश के बाद मक्खियों का भी ज़ोर होता है। फिर मक्खियाँ भी इतनी ज़्यादा आती हैं कि बहुत तंग करती हैं, ज़्यादा बैठती हैं खानों पे, इस पर मीठे भी बैठती हैं। क्योंकि बारिश के बाद ये होता है कि मक्खियों का ज़्यादा ज़ोर होता है। अब मैं यहाँ जल्दी कपड़े उतार रही थी, मैं कहा इसको जल्दी से उतारो, फिर इसको तय करके अलमारी में रख दो। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ पता नहीं है। तो ये बस जल्दी मैं इसको कपड़ों को मैंने कहा उतार लूँ जल्दी से बस कपड़े उतार के मैं इसको कबर्ड में तय करके रख दूँगी। जब तक मुझे कपड़े उतर के तय होकर कबर्ड में ही चले जाते हैं, मैं बस अजीब सा वो रहता है कि फैलावा सा लगता है। अच्छा यहाँ मोज़ना अपने यहाँ किताबों को ना, ये बरामदे ना अपने कमरे में यहाँ किताबें निकालनी थी। मैंने कहा बेटा इसको अलग से निकाल के रख दो, फिर जो होगा देखा जाएगा।
चलो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।